कभी सोचा है कि हमारे मूड, हमारी एनर्जी, हमारे फैसले ये सब कहाँ से आते हैं? भगवद गीता के चैप्टर 14 में इसका एक बहुत गहरा जवाब छिपा है। आज हम उन्हीं 3 अदृश्य शक्तियों को समझेंगे जो हमारे हर अनुभव को अंदर से कंट्रोल करती हैं। भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े वादे के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें वो सबसे बड़ा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर सभी ऋषियों ने परम सिद्धि यानी परफेक्शन हासिल किया है। मतलब ये कोई मामूली ज्ञान नहीं है, ये वो समझ है जो जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से आज़ाद करा सकती है और हमें हमेशा की शांति तक ले जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये परम सिद्धि इतनी पहुंच में है, तो फिर हमें इस तक पहुंचने से रोक क्या रहा है? हमारे और उस परफेक्शन के बीच में आखिर खड़ा क्या है? और इसका जवाब 3 ऐसी अदृश्य रस्सियों में छिपा है जिन्हें गुण कहा जाता है। गीता के हिसाब से यही वो 3 गुण हैं जो हमारी शाश्वत आत्मा को इस फिजिकल वर्ल्ड से बांध कर रखते हैं। तो ये गुण आखिर हैं क्या? इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये प्रकृति की 3 मूल शक्तियां हैं, या कह लें 3 मोड्स हैं। ये हर जीवित प्राणी के विचारों, कर्मों और यहाँ तक कि उनकी चेतना को भी प्रभावित करती हैं। असल में यही तय करता है कि क्यों किसी दिन हम एकदम एनर्जेटिक महसूस करते हैं और अगले ही दिन एकदम सुस्त। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये तीनों फोर्सेस ना हमारे अंदर लगातार एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। कभी एक फोर्स हावी हो जाती है तो कभी दूसरी। तो चलिए एक एक करके इन तीनों फोर्सेस से मिलते हैं। सत्व यानी अच्छाई, रजस यानी जुनून और तमस यानी अज्ञान। सबसे पहले आता है सत्वगुण, जिसे हम अच्छाई भी कह सकते हैं। ये है प्योरनेस, ज्ञान और शांति का मोड। जरा सोचिए उस फीलिंग के बारे में जब कोई सुबह उठता है और एकदम शांत, एकदम क्लियर महसूस करता है, कुछ नया सीखने का मन करता है। बस यही सत्व का असर है। पर एक मिनट, ये भी एक बंधन ही है, क्योंकि ये हमें खुशी और ज्ञान के एहसास से बांध देता है। इसके बाद आता है रजस गुण यानी जुनून। ये है इच्छा, एम्बिशन और एक तरह की बेचैनी। ये वो फोर्स है जो हमें धकेलती है करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए, लगातार काम में लगे रहने के लिए। और ये हमें हमारे कामों और उनके रिजल्ट के साथ जो अटैचमेंट होता है ना, उससे बांध देती है। इसीलिए हम हमेशा बिजी रहते हैं। और फिर आखिर में है तमस गुण यानी अज्ञानता। ये अंधेरे, सुस्ती और कंफ्यूजन का प्रतीक है। ये वो फीलिंग है जब हम बस काम को टालते रहते हैं, जब दिमाग में धुंधलापन होता है और सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आता। ये हमें आलस और लापरवाही के जाल में फंसाता है। अच्छा, अब इस स्लाइड पर देखिए, इन तीनों फोर्सेस का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन है। साफ साफ दिखता है कि सत्व का नेचर है पवित्रता, और ये हमें ज्ञान से बांधता है, जिसका नतीजा होता है समझदारी। दूसरी तरफ है रजस। इसका नेचर है एम्बिशन, और ये हमें एक्शन में फंसा देता है, जिसका नतीजा अक्सर स्ट्रगल होता है। और आखिर में तमस, जो सुस्ती से पैदा होता है, हमें कंफ्यूजन से बांधता है और हमें कहीं ना कहीं एपैथी की ओर ले जाता है। असल में यही तीनों हमारे जीवन की पूरी कहानी लिख रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि ये रस्सियां असल में काम कैसे करती हैं? मतलब हमारी जिंदगी पर इनका असर क्या होता है जब इनमें से कोई एक फोर्स हम पर हावी हो जाती है? यहाँ एक बहुत सीधा सा कंपैरिजन है। देखिए, जब सत्वगुण हावी होता है तो जिंदगी ज्ञान और खुशी की तरफ जाती है, और गीता कहती है कि मृत्यु के बाद ऊंचे लोकों की संभावना बनती है। रजस का जीवन संघर्ष और बेचैनी में गुजरता है। लेकिन जब तमस हावी हो जाता है तो जीवन भ्रम और अंधेरे में डूब जाता है, और मृत्यु के बाद निचली योनियों में जन्म मिल सकता है। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी एक मोमेंट में इन तीनों में से सिर्फ एक ही फोर्स डोमिनेंट होती है। वही हमारे देखने का नजरिया और हमारे काम सब कुछ तय करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इन रस्सियों से बंधे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। गीता हमें इनसे ऊपर उठने का रास्ता भी दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो hमें आजादी की ओर ले जाता है। और कमाल की बात है कि यही सवाल अर्जुन ने भी पूछा था, जो हम सबके मन में भी है। हे प्रभु, कोई इन तीनों गुणों के पार कैसे जा सकता है? कृष्ण का जवाब बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल है। सबसे पहला स्टेप, इन गुणों से परे देखना। ये महसूस करना कि हमारी असली पहचान, हमारी आत्मा इनसे बिल्कुल अलग है। दूसरा स्टेप, बैलेंस बनाए रखना। चाहे सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, हर हाल में एक जैसा रहना। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अटूट भक्ति और विश्वास के साथ ईश्वर की सेवा में लगे रहना।
तो इस हजारों साल पुराने ज्ञान का आज की मॉडर्न लाइफ में क्या मतलब है? एक आजाद जिंदगी जीना असल में कैसा होता है? तो जो इंसान इन गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसका जीवन कैसा दिखेगा? वो इंसान जीवन के उतार चढ़ाव में न्यूट्रल और शांत रहता है। उसके लिए खुशी और दुख दोनों एक जैसे हैं। वो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक ही नज़र से देखता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों की असली कीमत जानता है, बाहरी नहीं। तारीफ हो या बुराई, वो हमेशा स्टेबल और शांत रहता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि हम इन रस्सियों से हमेशा के लिए बंधे नहीं हैं। भक्ति और सही समझ के रास्ते पर चलकर हम आज़ाद हो सकते हैं। और आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि हमारा गोल इन रस्सियों को सुधारना या परफेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये रियलाइज़ करना है कि हम ये रस्सियाँ हैं ही नहीं। हम तो आत्मा हैं, जो इन तीनों गुणों से पूरी तरह परे है। तो आज की ये चर्चा हम इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन को आज कौन सी शक्ति चला रही है, सत्व, रजस या तमस? इस पर सोचना तो बनता है।